मंत्री केटीआर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने मुनुगोडु विधानसभा के लिए बीजेपी से चुनाव लड़ रही कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की कंपनी सुश्री इंफ्रा को 22,000 करोड़ ठेका दिया है। उन्होंने आलोचना की है कि राजगोपाल रेड्डी के पास इस अनुबंध में 5,000 करोड़ रुपए बचे होंगे और इसीलिए वह बीजेपी में शामिल हो गए। हाल ही में जब अमित शाह हैदराबाद आए तो उनकी मुलाकात कुछ बड़े लोगों से हुई। उन्हें बताया गया कि राजगोपाल ने कहा कि वह उपचुनाव में 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी 20 से 25,000 प्रति वोट देने पर भी वोट खरीदने को तैयार है। यह एक ठेकेदार और लोगों के स्वाभिमान के बीच एक विकल्प है। पहले उपचुनाव लोगों पर थोपा जाता था। मंत्री केटीआर ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी की इस चुनाव में जीत निश्चित है। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने तेलंगाना के मंत्री केटीआर के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को 18,000 करोड़ का ठेका मिला और बदले में वह बीजेपी में शामिल हो गए और यह एक बदले की भावना थी। उन्होंने कहा है कि यह तय करने का समय आ गया है कि क्या सच है और क्या झूठ है। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा, कल्वकुंटला तारक रमा राव एक खुली चुनौती दे रहे हैं। मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूं। साबित करें कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप सही है, अन्यथा मानहानि के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहे। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से राजनीतिक आलोचना तेज हो गई है। मुनुगोडी में कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी सत्तारूढ़ टीआरएस से चुनाव लड़ रहे हैं। पालवाई श्रवंती कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी नेता विवेक वेंकट स्वामी ने कोयला खदान ब्लॉकों के बारे में मंत्री केटीआर की टिप्पणियों का पलटवार किया। उन्होंने शिकायत की है कि मंत्री केटीआर बिना सोचे समझे कोयला खदानों के बारे में बात कर रहे हैं। विवेक ने ताड़ीचरला माइंस में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर सरकार ने कमीशन के लिए ताड़ीचरला माइंस एएमआर को सौंप दी। मंत्री जगदीश रेड्डी ने इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ सनसनीखेज टिप्पणी की। राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने खुले तौर पर कहा था कि उन्हें 20,000 करोड़ का अनुबंध मिला है, उन्होंने कठोर टिप्पणी की है कि वह एक बड़े चोर की तरह है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह कहना शर्म की बात है, आपने राजनीति की है और बलिदान दिया है। कोमटी रेड्डी बंधुओं ने आलोचना की है कि वे जो भी बयान देते हैं वह झूठ है। जगदीश रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी उपचुनाव धोखे से लाई क्योंकि वे तेलंगाना की प्रगति को नहीं देख पा रही है। लोग उस पार्टी को ताज देना चाहते हैं जो अच्छी सोच और विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार देश के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से विफल रही है। चुनाव प्रचार के लिए शहर आए खड़गे का कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। यह एक चुनाव है जो आपस में हो रहा है, एक चुनाव जो एक ही पार्टी के नेताओं के बीच हो रहा है। ऐसा चुनाव बीजेपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश में बेरोजगारी की दर कम करने का दावा करने वाले मोदी ने कोविड के बाद करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली और बेरोजगारों को और बढ़ा दिया। बीआरएस पार्टी के बारे में बात करते हुए खड़गे ने महसूस किया कि टीएमसी अतीत में एआईटीएमसी में बदल गई थी, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। उन्होंने शिकायत की है कि अब टीआरएस बीआरएस का भी यही हाल होगा। राज्य के लोगों के साथ न्याय नहीं करने वाले केसीआर देश के लोगों के साथ न्याय कैसे करेंगे। अनुष्ठान में लाऊं, इसके लिए चंद मेरे पास विषय है और वो डिक्लेरेशन को मैं पूरा जितना हो सकता है उतना मैं उसको लागू करने की कोशिश करूँगा। ये तो पहले प्राथमिकता मेरी होगी और दूसरी सभी महत्वपूर्ण पदें जो खाली है या कुछ बदलना है वो निष्ठावान लोगों को
भर के जल्द से जल्द उसके ऊपर भी निर्णय होगा। और जो किसानों, असंगठित वर्गों का, श्रमिकों का, युवाओं का, महिलाओं का, SC ST OBC का और अल्पसंख्यकों का, छोटे व्यापारियों का, संबंधित जितने भी राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक समस्या हो, उसको हल करने के लिए मैं अपनी ताकत लगाऊंगा। और ये चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सीएम केसीआर पर सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने टिप्पणी की है कि केसीआर मुनुगोडु में जीतने के लिए मनोगत पूजा करा रहे हैं। आरोप है कि तांत्रिक की सलाह पर टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया है। उसने कठोर टिप्पणी की है कि वह केवल जादूगर की सलाह पर सचिवालय नहीं जा रहे थे, बल्कि यह है कि वह हमेशा फार्म हाउस में एक काली बिल्ली के साथ गुप्त पूजा कर रहे थे। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने मोहन भागवत पर मंत्री केटीआर की टिप्पणी का जवाब दिया। देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले मोहन भागवत पर कठोर टिप्पणी करने वाले केटीआर के बारे में कहा कि केटीआर गोटी खेलने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। लिंगाला हरिगौड़ को बंडी संजय की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया। लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि टीआरएस और MIM मलकपेट निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से छेड़छाड़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियों से तंग आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर विश्वास करके बीजेपी में शामिल हुए लिंगाला हरिगौड़ का हम स्वागत करते हैं। मलकपेट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। मलकपेट निर्वाचन क्षेत्र में जाने माने टीआरएस नेता लिंगाला हरिगौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं से आकर्षित होकर बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है कि अगर देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो यह बीजेपी सरकार से ही संभव होगा। इस कार्यक्रम में भाग्यनगर जिले के अध्यक्ष साम रेड्डी, सुरेंदर रेड्डी, कोत्ता कापू रविंदर रेड्डी, बोक्का मधुसूदन रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। इब्राहिमपट्टनम पेद्दा चेरुवु लगभग 45 साल बाद सूख रहा है। पिछले 2 दिनों में बारिश के कारण ऊपरी क्षेत्र में तालाब और पूरी तरह से लबालब है और इब्राहिमपट्टनम पेद्दा वागू के साथ रच कालावा के साथ बाढ़ का पानी इब्राहिमपट्टनम पेद्दा चेरुवु में जमा हो रहा है। इसके साथ ही इब्राहिमपट्टनम पेद्दा चेरुवु की जल क्षमता करीब 39 फीट पहुंच गई है। यह तालाब भर जाने से छोटा तालाब भी उफान पर है। इब्राहिमपट्टनम के बड़े और छोटे तालाबों को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ शहर के लोग भी आते हैं। इस बीच चूंकि बड़ा तालाब का पानी किनारा लांघ कर बह रहा है, मछुआरों ने मछलियों को बाहर जाने से रोकने के लिए जाल बिछा दिया है। इस दौरान विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने पूजा की। युग तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष के शिवकुमार ने कहा है कि राजा सिंह को 1 सप्ताह के भीतर बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए, अन्यथा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक राजा सिंह की अवैध हिरासत के विरोध में इंदिरा पार्क धरना चौक पर युग तुलसी फाउंडेशन के तत्वावधान में महाविरोध आंदोलन का आयोजन किया गया। कई हिंदू संघों के साथ गौ बंधुओं ने इस महा आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग लिया। युग तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा है कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवताओं का अपमान किया था, फिर भी सरकार ने उनके शो को अनुमति दी थी। उन्होंने कहा है कि हिंदू एकता दिखाने के लिए शांतिपूर्वक यह आंदोलन किया जा रहा है। महुआवादी अलूरी उषा रानी ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण किया। डीजीपी ने कहा है कि उन्होंने 31 साल तक महुआवादी के तौर पर काम किया। गुंटूर जिले के तेनाली से उषा रानी के पिता भुजंग राव वर्ष 1985 में पीपुल्स वार में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1995 में दंडकारण्यम क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में काम किया।
अलूरी उषा रानी की मां और बहनोई भी पीपुल्स वार में थे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह भी शामिल हुए क्योंकि परिवार के सदस्य माओवादियों में थे। वर्ष 1991 में डीजीपी ने कहा है कि उषा रानी को मुनुगोडु दलम के सदस्य के रूप में चुना गया था। वर्ष 1998 में उसने कहा है कि उसका पति यादगिर गुट्टा पीएस पर हमले और हथियार लेने के दौरान मुठभेड़ में मारा गया था। वर्ष 2011 में उन्होंने प्रचार के आयोजन के प्रभारी मोबाइल स्कूल में राजनीतिक शिक्षक के रूप में काम किया। डीसीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि उन्होंने पार्टी को माओवादी पार्टी छोड़ने और वर्ष 2019 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा क्योंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था। नाचाराम पुलिस स्टेशन की सीमा में अज्ञात शवों से हड़कंप मच गया है। शव वीएनआर फंक्शन हॉल के सामने आई कंपाउंड के बगल में मल्लापुर मुख्य मार्ग पर मिला। अज्ञात शव को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस इस दृष्टि से जांच कर रही है कि किसी ने उसकी हत्या की या सेंधी पीने से उसकी मौत हुई। भारतीय नौसेना ने 6 सदस्यों के विदेशी गिरोह के सदस्य को हिरासत में लिया है। वे नाव में सवार होकर ड्रग्स ले जा रहे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ किए गए इस ऑपरेशन में 1200 करोड़ रुपए की 200 किलो हेरोइन बरामद करते हुए इन 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बाद में तस्करों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने हिरासत में लिया। इनकी पहचान ईरान के रहने वाले के रूप में हुई है। जिस नाव में वे ईरानी पंजीकरण के साथ यात्रा कर रहे थे उसे भी नौसेना कर्मियों ने जब्त कर लिया है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया है कि आरोपियों को कोच्चि के तट से 1200 नॉटिकल मील दूर पकड़ा गया। जब्त हेरोइन के पैकेट्स जिस तरह से पैक किए गए थे उसके अनुसार उनकी पहचान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तौर पर हुई है।